नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। अभी जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ जो है हाथरस के लिए जो है कल जो हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस के पीड़ित परिवार से जो है लड़की के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही काफ़ी भारी संख्या में जो है लोग राहुल गांधी के साथ थे। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की और जब राहुल गांधी नहीं रुके तो यूपी पुलिस ने जो है राहुल गांधी के साथ जो है धक्का मुक्की की है। राहुल गांधी जो है की कॉलर पकड़कर जो है जमीन पर गिराया गया है, जिसके बाद जो है राहुल गांधी की तस्वीरें जो है सामने आई। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है ये यूपी पुलिस के जो है देख सकते हैं अधिकारी किस तरह से राहुल गांधी की कॉलर पकड़ी हुई है। उन्होंने तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है एक कहीं ना कहीं यूपी सरकार की अगर बात करें, जिस तरह से जो है आदेश दिया गया है राहुल गांधी को हाथरस नहीं पहुंचने देना है, ये एक उनके जो है गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिए गए थे। यही वजह रही कि यूपी पुलिस किसी भी तरह से राहुल गांधी को वहां जाने से रोकना चाहती थी। कल जिस तरह से घटना हुई हाथरस में जो घटना हुई है, उसके बाद जो है जनता में चारों ओर जो है आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए दूसरी तस्वीर राहुल गांधी किस तरह से जो है जमीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, उनके सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसी तस्वीर आप लोगों ने देखी नहीं होगी। राहुल गांधी जो है जमीन पर गिरे हुए, राहुल गांधी को जमीन पर गिरा दिया गया है। ये राहुल गांधी साफ तौर से कहा है कि यूपी पुलिस ने जो है मुझे पकड़कर जो है जमीन पर गिराया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जब जो है धक्का मुक्की की गई राहुल गांधी से, ये तीसरी तस्वीर उस वक्त की है राहुल गांधी से धक्का मुक्की जब की जा रही थी। चौथी तस्वीर काफी इमोशनल तस्वीर देख सकते हैं। बहन प्रियंका गांधी, जब राहुल गांधी नीचे गिरे, जब उनको गिराया गया, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी ने जो है किस तरह से अपने भाई के हाथ को देखते हुए उनसे बात की होगी जरूर कि कहाँ चोट लगी है। ये एक इमोशनल तस्वीर है प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जो है देख सकते हैं। हाथरस जो है 40 किलोमीटर जो है उन्हें पैदल चलकर जाना था, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो है रोक दी गई थी, उन्हें जाने से पूरी तरह से रोका गया था कि आगे उन्हें नहीं जाना है। यही वजह रही कि राहुल गांधी को जो है रोकने की कोशिश की और जिसके बाद जो है यूपी पुलिस ने जो है धक्का मुक्की की राहुल गांधी के साथ। मेरे साथ जो है हमारे दफ्तर में जो हमारे सहयोगी जो है सुभाष गिरी है मौजूद है, साथ में राजन दांडेकर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे हम। गिरी जी से मैं जानना चाहूँ, गिरी जी आप ये बताइए कि ये जो घटना हुई, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जिस तरह से राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि उसे किस तरह से धक्का मारकर गिराया जा रहा है। बात सीधी सी है कि अगर आज इस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज हाथरस है, आज दोबारा जो है यहाँ पे बुलंदशहर है, दूसरा तीन आजमगढ़ में 3 से 4 बलात्कार की घटनाएं घट रही है। इसके बावजूद अगर विपक्ष का काम होता है कि वह ऐसे अगर कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है तो शोर शराबा करना, ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपना धर्म निभाया और उन्होंने जो जनता के बीच जाने की कोशिश की, आज जिस तरह से जो हाथरस और दूसरी जो घटनाएं उत्तर बलरामपुर में जिस तरह से घटनाएं घटी, बिल्कुल हाथरस की घटना से भी उससे 2 गुना बड़ी घटना घटी हुई है। जिस तरह से आरोपियों ने जो है एक लड़की को कॉलेज से आती है सरेआम जो है उसको रिक्शे में किडनैप कर लेते हैं और घर पर दूर ले जा करके 5-6 लड़के जो है उसके साथ दरिंदगी करते हैं और रातों रात उस बेटी को जो है अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और अपनी माँ को रोते रोते वो बेटी बोलती कि अब ज्यादा समय तक मैं नहीं बच पाऊंगी, दर्द से करा रही। मतलब इस तरह से विभत्स जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और अगर ऐसे में अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर विरोधी पक्ष नेता, क्या अगर भाजपा का राज वहां पे अगर दूसरा कोई होता तो बीजेपी वाले वहां पे जरूर हल्ला मचाते। तो ऐसा नहीं होता कि अगर राहुल गांधी अगर मैदान में जाते हैं तो पुलिस का रवैया बिल्कुल ही बहुत ही गलत रवैया अपना है। इस तरह से ये जो राहुल गांधी के साथ जो बर्ताव किया गया वो ठीक नहीं है। बर्ताव किया गया ठीक नहीं है। मैं मेरे सहयोगी जो है राजन दांडेकर से ही बात करूंगा। एक बार फिर से जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि देख सकते हैं तस्वीरों में जो है किस तरह से जो है राहुल गांधी को जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें जो है साफ तौर से दिखाई दे रही है। एक इमोशनल जो है तस्वीर, बहन अपने भाई के हाथ को देखते हुए, क्योंकि राहुल गांधी को जो है यूपी पुलिस ने बुरी तरह से जो है गिराया। उसके बाद जो है तस्वीरों में देख सकते हैं गिरने के बाद। फिर से तस्वीर देखिए कि ये दूसरी तस्वीर है जब राहुल
राहुल गांधी के साथ जो है हाथापाई हो रही थी, जो धक्का मुक्की हो रही थी। ये तीसरी तस्वीर, नीचे जमीन पर गिरे हुए राहुल गांधी, यानी तीसरी तस्वीर में देखिए, कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी होंगी गांधी परिवार की, जमीन पर गिरे हुए राहुल गांधी बुरी तरह से, और ये राहुल गांधी का किस तरह से जो है कॉलर पकड़ा हुआ है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर की, मतलब इतना बड़ा विपक्ष और इस तरह से जो विपक्ष के साथ जो बर्ताव किया जा रहा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है देश के लिए, इस तरह का बर्ताव करना। और देश का एक बड़ा चैनल देख सकते हैं, देश का एक बड़ा चैनल जो अपने आप को नंबर 1 कहता है, उस पर जो है अभी भी, जो मैं दिखा रहा हूं ताजा तस्वीर, उस पर जो है अभी भी हेडलाइन ये 13 जून को सुशांत से मिली थी रिया चश्मदीद, ड्रग्स, सुशांत सिंह राजपूत, और इन सब के बाहर जो है आर भारत जो है अर्नब गोस्वामी को शायद ये नहीं दिखाई दे रहा कि विपक्ष का इतना बड़ा नेता जमीन पर गिरा है तो कैसे गिरा है। आज वो सड़कों पर चलकर, और अगर हाथरस पीड़ित परिवार को मिलने गया है तो क्यों मिलने गया है, कैसे मिलने गया है, उसकी न्याय की गुहार लगाते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, दांडेकर आपसे बात करूंगा कि ये जो घटना हुई है हाथरस की, उस घटना के बाद जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरे, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह धक्का मुक्की हुई है? दो वारदात मुझे इस मौके पर याद आ रही है। पहले तो जो हाथरस की घटना है वो बहुत ही निंदनीय है, और उसके ऊपर आवाज़ उठाना, जैसे मेरे साथी गिरी जी ने कहा कि उसके ऊपर आवाज़ उठाना विपक्ष का काम है। लेकिन सत्ता में चूर जो भाजपा है वो कई चीज़ें भूल गए हैं कि जो सत्ता पर बैठे हैं, तो इनसे पहले जो यहाँ पे तख्त नशीन था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो यह लोकशाही है, और लोकशाही में जनता सत्ताधीश को अपनी जगह दिखा देती है। शायद दंभ में ये योगी सरकार जो है ये कई सारी बातें भूल गई है। अब 2 वाकयात सर मुझे इसमें याद आ रहे हैं। एक वाकयात है बाबरी मस्जिद के बारे में, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और रथ यात्रा निकली थी, और अपने बिहार के मुख्यमंत्री उस समय के लालू प्रसाद यादव जी ने अरेस्ट किया था लाल कृष्ण आडवाणी को। कैसे अरेस्ट किया था? हेलीकॉप्टर में से लेके गए, उन्हें एक अच्छे रेस्ट हाउस में रुकाया, खाने पीने की सारी सुविधाएं की, और शांति से मामला निपट दिया। कितना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, ऐसे ही वो भी एक सेंसिटिव मुद्दा था राम मंदिर का। दूसरी एक घटना मुझे याद आ रही है, वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जयललिता ने रात के वक्त करुणानिधि जैसे बुजुर्ग नेता को घसीटते हुए लेके गई थी जेल में, और उसका काफी बुरा असर हुआ, और जयललिता की सत्ता गई। 2011 की ये बात है, 2010 या 2011 की, और इसकी करुणानिधि की सत्ता आई। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों शायद दंभ में ये सारी बातें भूल रहे हैं। और कानून व्यवस्था का मामला है, न्याय का मामला है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों का मामला है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं तो कई सारे राज्यों में ये ऐसी भयावह स्थिति है, और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी शासन चल रहा है उसे गुंडाराज के सिवा और कोई शब्द लागू नहीं होता। बिल्कुल काफी बड़ी बात कही, गुंडाराज के सिवा कोई शब्द नहीं, क्योंकि साफ तौर से जो तस्वीरें सामने आ रही, गुंडाराज ही हम इसे कह सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से जो है राहुल गांधी के साथ इस तरह से जो है धक्का मुक्की की जाएगी। पुलिस जो है गुंडाराज पर ही पूरी उतरी है। क्या आपको नहीं लगता सरेआम गुंडागर्दी नजर आ रही है? आप देखेंगे कि हाथरस की घटना जो है पुरानी हो गई है। आज उससे भी विभत्स घटना जो बलरामपुर में घटी है, वहां पे एक सरेआम, आप एक घटना नहीं, पूरा अभी खबर आई है कि आजमगढ़ में एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया और बच्ची की हालत खराब होने के बाद उसको बनारस में जो रेफर किया गया। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती जा रही है। और अगर ऐसे समय में अगर कोई विरोधी पक्ष नेता अगर आवाज उठाता है, अगर जनता के पक्ष में अगर आवाज है, तो पुलिस का इस तरह से व्यवहार जो है किया जाता है। तो क्या दूसरे जो विरोधी पक्ष है, क्या उसकी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या आवाज दबाएगी? आज बलरामपुर में जिस तरह से वहां पे पूरी छावनी लगी हुई है पुलिस का, किस तरह से जो बेटी का, ऐसे अभी खबरें आई है कि वो लड़की जो है आदिवासी क्षेत्रों में छोटी जो बस्तियां रहती है वहां पे किसानों को जागरूक करने का काम करती थी। एक बीकॉम करने वाली छात्रा थी, उस लड़की को, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया इन दरिंदों ने। उस लड़की को सरेआम रास्ते से उठा करके योगी आदित्यनाथ जब आए थे, जैसे सरकार बनी थी, तब तो पूरी तरह से एक्शन में दिखाई देते, रोड रोमियो को मारते हुए, लाठियां बरसाते हुए देखी थी, शायद आपको भी याद होगा उन तस्वीरों को। आज योगी आदित्यनाथ की वो लाठी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। किस मतलब ना, उस लाठी को कहाँ रख दिया योगी आदित्यनाथ ने?
कहाँ है सरकार, किस तरह से काम कर रही है? अगर योगी आदित्यनाथ का अगर इतना खौफ अगर होता तो इस तरह से जो विभत्स घटनाएं घट रही है, रेप की जिस तरह से किसी गर्दन तोड़ दी जाती है, किसी का जो है अभी अभी जो बलरामपुर घटना हुई है उसकी अतड़ियां तक ऐसे विभत्स अभी उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो इस तरह से बिल्कुल अगर कानून का खौफ होता तो इस तरह की खतरनाक घटनाएं नहीं होती, इस तरह के जो दरिंदगी नहीं होती। बिल्कुल कानून का खौफ नहीं। दूसरी बलरामपुर की जो घटना की बात कर रहे हैं, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए काफी कम है। जैसे मैं कल भी कहा था कि ऐसे अपराध करते हैं ऐसे लोगों को तो जितनी कड़ी सजा दी जाए कम है। दांडेकर, फिर राहुल गांधी पर मैं बात करूंगा। आज के लिए कांग्रेस के इतिहास में एक युवा पीढ़ी जिस तरह से फॉलो करती है, सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड होते हुए दिखाई दे रहे राहुल गांधी। मतलब महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किए थे, अंग्रेजों ने भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी। वो तस्वीरें शायद आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखी होगी, उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी देख रही है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, जमीन पर गिराया गया राहुल गांधी को। दांडेकर, तो देखिए, ये कांग्रेस के लिए ये रिवाइवल का मुद्दा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस एज एन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चूक नहीं करेगी। वो पूरी जोर शोर से अपनी जो सारी यंत्रणा है उसको क्रियान्वित करेगी और उन्हें करना भी चाहिए। वो विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही है कि मुद्दे उठाना। जैसे फडणवीस जी ने अपने यहाँ पे भी कहा था कि मेरा काम है कोरोना वोरोना मुझे नहीं मालूम, मैं विपक्ष में हूँ तो मेरा काम है मुद्दे उठाना। तो वो मुद्दे उठा रहे हैं। एक बात उत्तर प्रदेश के बारे में हमसे शायद छूट रही है, वो यह है कि मोदी जी आए थे और जो प्रेम करने वाले लोग थे उनके ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए, सारे बरसाए। शायद वो प्रेम की परिभाषा समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, सीताएं सुरक्षित कहाँ है मोदी जी? ये तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। और हम तो निष्पक्ष पत्रकार है, तो हम तो पूछेंगे आपसे, भाई सीताएं कहाँ सुरक्षित है? दूसरा मुद्दा यहाँ यह है कि जैसे आदिवासी क्षेत्र की ये लड़की है, ये वाल्मीकि समाज की एक लड़की है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था का और जाति व्यवस्था का जो भूत है, तो जो ऊपरी जाति वाले लोग हैं, इनमें ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आया कहाँ से कि हम सरेआम किसी लड़की की आबरू लूट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो हमारे ऊपर किसी का तो भी हाथ है। क्यों रात के अंधेरे तले में उस लड़की का अंतिम संस्कार भी नहीं कह सकते, उसको दाह करने की जरूरत क्या थी? ये क्या छुपाना चाह रही है सरकार? बिल्कुल, आपने वर्ण व्यवस्था की बात की है। मैं तो कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, मैं चाय वाला हूं, मैं छोटी जात का हूं, इसके लिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए विपक्ष में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज वो देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? एक गरीब की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय एक ही जगह पर नहीं, देश भर में कई जगह पर इस तरह की घटना हो रही है। आज वो गरीब प्रधानमंत्री, छोटी जाति के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उस वक्त वो नामदार और कामदार वोट मांगने के लिए सारी चीजें होती है कि मैं नामदार हूं, मैं कामदार हूं, मैं छोटी जाति से हूं, तो मैं इनसे बात कैसे कर सकता हूं। लेकिन जमीन पर आपको वो दिखाना पड़ेगा ना। लोगों ने तो विश्वास किया आप पे, आपको तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी है। तो अगर आपको इतना सारा पांचवी बहुमत जिसे कहते हैं वो है, तो इसका मतलब लोगों को आपके प्रति एक आशा थी कि आप सारी ये चीजें अच्छे करेंगे। लेकिन हो तो विपरीत रहा है। ना रोजगार है, ना जीडीपी पूरी रसातल पे गई हुई है, कृषि कानून पे लोग किसान संतुष्ट नहीं है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो कहाँ है आपका रामराज? रामराज माने सबको खाना मिलना चाहिए। रामराज रुकाना चाहूंगा, रामराज में दिखाता हूं। ये देखिए रामराज, ये असली रामराज। दांडेकर गिरिए, देखिए रामराज देश में क्या हो रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। नंबर 1, अब इसे क्या कहा जाए? बीजेपी का चैनल कहा जाए या किसका चैनल कहा जाए? देखिए अर्नब गोस्वामी, देखिए हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज देखिए, वहां पर सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए जो है जोरदार प्रयास चालू है। ये कौन सा राम राज्य है? मतलब आज इनकी बोलती बंद हो गई है। आज कोई जवाब नहीं लोगों के पास, बेवजह जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कंगना, सुशांत, एक ही खबर को ब्रेकिंग चला, जो कोई इसका तथ्य नहीं है। जितना इस मामले को उछाला जा रहा है, बार बार एक चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई मेरी है तो कहीं तुम्हारी है, ये वो जो फोकट का, इसको बोलते हैं ना, फोकट की प्रसिद्धि। आज बीजेपी की 20 फोकट की प्रसिद्धि मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने साल की पत्रकारिता हम लोगों ने की है, ये किस तरह की पत्रकारिता हो रही है? ये खुलेआम जो चल रहा है, क्या ऐसी पत्रकारिता? लोग ऐसे चैनल को कैसे नंबर 1 बना सकते हैं? एक तरफा पत्रकारिता हो रही है, लोग ऐसे चैनल को कैसे पत्रकार बना सकते हैं? दांडेकर, ये ऐसे चलता है देश में? हाँ, जैसे ये रामराज्य, ये जो है, तो ये अर्णव जैसे जो चैनल है, उन्होंने अपना दाम बता दे लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि हम बिके हुए लोग हैं। पहले अखबार लिखकर छपते थे, अब पहले अखबार छपते थे और फिर बिकते थे।
अभी ये जो चैनल है पहले बिक जाते हैं और फिर ये छपते हैं, फिर ये दिखा रहे हैं सारी चीज। ये बिके हुए लोग हैं, ये लोगों के मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए सुशांत का मुद्दा चलाया जा रहा है। सुशांत, कंगना, ये लोगों के मुद्दे नहीं है। जीडीपी नीचे गई हुई है, किसान के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई गई हुई है, कामगारों अभी कामगारों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार होने वाला है, इसके ऊपर कोई माध्यमों में चर्चा नहीं है, कोई मीडिया के ऊपर चर्चा नहीं है। कोई भी आदमी 300 के नीचे जो मजदूर है, तो वो 300 के नीचे अगर उसके पास मजदूर है तो वो किसी को भी कभी भी चाहे निकाल सकता है। परमानेंट वर्कर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख सकता है। कितना बड़ा तब्दीली आने वाला है ये सारे चीज में। लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सारे अत्याचार हो रहे, दलित सवर्णवाद हो रहे, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे, हो क्या रहा है ये सारा। और इनके ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए हमारे ये अर्णव गोस्वामी है जैसे दल्ले पत्रकार जो है, अभी आज का वक्त है, ये हमें निडर होकर बात कहनी पड़ेगी। ये जो दलाल पत्रकार है ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। बिल्कुल जनता मूर्ख नहीं है। पत्रकार का काम होता है एक विपक्ष की भूमिका में बैठे रहना है। मतलब जब भी सरकार या सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे कोई गलत काम करे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना। मुझे तो ये पत्रकारिता नजर नहीं आ रही। आप किस तरह से देखते हो? इतनी बड़ी घटना हो गई कि राहुल गांधी को जमीन पर गिरा दिया गया, पुलिस वालों ने कॉलर पकड़ के गिरा दिया, लेकिन उस चैनल को कोई लेना देना नहीं है और कहते हैं हम निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, न्याय की बात करते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल ये सब बनावटी है। क्या बोलते हैं, नकली जिसको बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां पे अगर कोई छींकता है तो अखबारों की और टीवी की हेडलाइंस न्यूज हुआ करती है। 22 करोड़ का राज्य है। वहां पे एक नहीं बल्कि 2 दिन के अंदर 3 से 4 बड़ी बलात्कार की घटनाएं आई है। और ऐसे न्यूज चैनल के ऊपर कौन बोलता है इसको पहले कतार का चैनल? मैं तो बोलता हूँ इतना स्तर गिर चुका है इस चैनल का। इसको ऐसे लोगों को बढ़ाते देखते क्यों? हिंदी भाषी लोग ऐसे, आज यही पत्रकार जो पहले अंग्रेजी अखबारों में तो कोई जानता नहीं था, लेकिन यही हिंदी भाषी आज हिंदी प्रदेश में, इतने बड़े उत्तर प्रदेश का राज्य, 22 करोड़ की जहाँ पे आबादी है, सारी अखबार, सारी मीडिया, सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग चल रही। और आप जैसा बता रहे हो कि इसके हेडलाइन से देखिए, हम तो देख ही रहे थे। आखिर में जानना चाहूंगा दांडेकर कि आज जो तस्वीरें हमने देखी है राहुल गांधी की, इसको किस तरह से देख रहे हो? क्या राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ, आने वाले दिनों में सरकार का संकट बढ़ेगा, केंद्र सरकार हो चाहे वहां की जो राज्य सरकार हो यूपी की, क्या नई एनर्जी अब कांग्रेस को मिल गई इन तस्वीरों से, इस वीडियो से? जी बिल्कुल, कांग्रेस रिवाइव होगी। अगर कांग्रेस ने यह मौका गवा दिया तो जनता के नजर में भी वो गिर जाएगी और एज एन पार्टी भी वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी। तो उन्हें इस मौके का पूरी जोर से फायदा उठाते हुए, फायदा मैं नहीं कहूंगा लेकिन वो उनका कर्तव्य भी है कि उन्हें पूरी तरह से रास्ते पे आना चाहिए। जो सड़क की राजनीति जिसे हम कहते हैं, सड़क की राजनीति कांग्रेस को सीखनी पड़ेगी और कांग्रेस को करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे मुद्दों में एक बात जो है मोदी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ये, कि मदमस्त हाथी को भी जनता झुकाना जानती है। जनता के हाथ में अंकुश है और कोई यहाँ पे निरंकुश नहीं है। मोदी जी से पहले भी जो सत्ता में बैठा था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, लोगों ने उसकी खुदाई निकाल दी। तो मोदी जी हो या योगी जी हो, इन्होंने इन सारी चीजों से सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सबक लेना चाहिए। आज की इस तस्वीर को लेकर आखिर में जानना चाहूंगा गिरी जी, क्या किस तरह से देखते हैं जो भी चीजें हुई अब? देखिए, बिल्कुल एक सरकार सीधी सी बोल सकती है, जो बार बार विपक्ष जो है चिल्लाते आ रहा है। बिल्कुल आज की तस्वीरों से तो ऐसा देखने से लगता है कि वाकई जो कहीं ना कहीं ये सरकार जो विपक्षियों की आवाज दबा रही है। अरे आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम कितने स्टेट में जो है बीजेपी की सरकार है, क्या बकासुर बनना है क्या? एक कैसे, जिस तरह से आज आप कांग्रेस, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अरे विपक्षियों का काम है आवाज उठाना, इसको कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा फायदे का। अगर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर ये नहीं करेंगे, तो यही जो बीजेपी वाले या जो दूसरे लोग बोले अरे सोए हुए या तमाम तरह के आरोप लगाते। बीजेपी वाले जो है जो सत्ता में बैठे हुए बोल बच्चन में आगे हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगता है। तो मुझे नहीं लगता इसे फायदे की राजनीति नहीं। राहुल गांधी ने जो कर्तव्य अपना निभाया, जो है पैदल चलकर उन्होंने अगर
ऐसे समय में अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता अपना उन्होंने अच्छा जो अपना कर्तव्य का पालन किया उन्होंने, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर्तव्य का पालन किया है। राहुल गांधी ने राजनीति की बात नहीं कर सकते, काफी सही बात कही, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो है कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, और ऐसे में अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगर उस पीड़ित परिवार से अगर मिलने जाते हैं, उन्हें रास्ते में रोका जाता है और जो है उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जमीन पर गिराया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन की ये जो है काफी निंदनीय घटना में कहूंगा। और जिस तरह से जो है भले हिरासत में ले लिया राहुल गांधी को, लेकिन एक राहुल गांधी को या कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये घटना जो है कांग्रेस को और आने वाले दिनों में बढ़ावा दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकती है, और केंद्र के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बैठी हुई योगी सरकार को भी जो है आने वाले दिनों में जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।